साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, मौसम विभाग ने 2 दिन का मानसूनी अलर्ट जारी किया है। वैसे तो कुछ प्रदेशों में ओले और बरसात की स्थितियां देखने को मिली है, जैसे गुजरात, पश्चिमी राजस्थान में ओलों के साथ बारिश हुई है। वैसा ही पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। साथियों, वैसे तो जो स्थितियां हैं, यानी कि ओले पड़ेंगे तो निश्चित रूप से रबी फसलों को नुकसान की संभावनाएं हैं, और यदि बारिश होती है बिना तेज हवा के तो निश्चित रूप से रबी फसलों को अच्छे फायदे की संभावनाएं जरूर बन जाती हैं। साथियों, वैसे तो तिलहन का रकबा 13% घट गया है, लेकिन उससे कोई विशेष फर्क सरसों में या तिलहन फसलों पर इसका पड़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन के बाद आज मंडियां खुली हैं, तो शुक्रवार को जो मंडी खुली थी, भरतपुर मंडी, 5575 रुपये थी, और आज जो सरसों के भाव हैं 5581 रुपये बोले गए हैं। साथियों, सरसों का जो बॉटम लेवल है वो चल रहा है। इसमें आगे अधिक मंदे की या वैसी स्थितियों की कोई संभावना ही नहीं है। हाँ, इसमें तेजी के यानी कि 5600 रुपये के घर को जल्दी ही इसी हफ्ते जो है सरसों क्रॉस कर देगी, और उसके बाद में सरसों की जो स्थितियां हैं मानसून और अन्य चीज़ों पर आधारित रहेंगी। यानी कि विदेशी सपोर्ट मिलता है तो सरसों निश्चित रूप से आगामी दौर की ओर यानी कि ऊंचाई की संभावनाएं ही ज़्यादा प्रतीत होती है। बाकी इसका निचला स्तर जो 5600 रुपये का है वो अब बन चुका है। इससे नीचे सरसों भविष्य में नीचे जाने की कोई संभावना ही नहीं है। साथियों, ऊपर का टारगेट हमने दे रखा है, लेकिन वो टारगेट क्षणिक होगा, यानी कि वो टिकाऊ नहीं होगा। यानी कि जो 5600 से ऊपर जब भी सरसों चलेगी तो उसके साथ में 2-1 दिन टिका रहने के बाद में सरसों में फिर वही निचला स्तर आएगा। वैसे तो सरकार ने आगामी सीजन के लिए 5650 रुपये के भाव तय कर रखे हैं, लेकिन सरसों 5650 रुपये के यानी कि समर्थन मूल्य जो नया घोषित है उस पर भी नहीं पहुंच पा रही है। उससे पहले ही सरसों में गिरावट आ जाती है और सरसों 5600 रुपये के अंदर चली जाती है, और फिर पुनः कभी थोड़ा सपोर्ट मिलता है तो 5600 रुपये के घर को सरसों क्रॉस करती है। साथियों, ऐसी स्थितियां सरसों में फिलहाल के दौर में बनी हुई हैं। आगामी दौर में इसमें निचला स्तर कोई नहीं है। अब 5600 रुपये से इसके प्राइसेस नीचे नहीं जा सकते। हाँ, भविष्य में 5600 रुपये से ऊपर के भाव इसमें बनेंगे, और वो भाव जैसे भी मौसम अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो अब फसल आने में भी काफ़ी टाइम है, तो वो स्थितियाँ कैसी रहती हैं उसके आधार पर बाजार चलेगा। लेकिन मंदी की संभावना अब सरसों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मोटी तेजी भी नहीं है कि सरसों कभी भी जैसे कि 5650, 5700 या 5750, 5800 रुपये जो इसकी लास्ट रेंज है, लेकिन वो क्षणिक होगी। उसमें मतलब माल को बेचना चाहिए, मुनाफा वसूली करनी चाहिए। हाँ, घटे भाव में माल लेकर के चलने में कोई बुराई नहीं है। जैसा कि हम शुरुआत से कहते आए हैं कि ये सरसों का ट्रेडिंग का साल है, स्टॉक का नहीं मानते हुए हमने व्यापार में शुरुआत से आपको कह के चले हैं। उसी हिसाब से सरसों का पूरा साल गुजरने वाला है, और नई फसल की आमदें जो है बहुत जल्दी जो है फसलों के सीजन पर देखने को मिलेंगी। साथियों, मंदी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मोटी तेजी भी नहीं है। उसी हिसाब से व्यापार को करना चाहिए, विशेष मंदा न मानते हुए, और न मोटी तेजी। हाँ, तेजी कुछ क्षणिक आएगी, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगी, और मंदा भी उसी तरीके का आएगा, वो टिकाऊ नहीं होगा। 2-1 दिन में भाव गिरेंगे तो भाव पुनः सुधरेंगे। यानी कि एक सर्कल बन गया है कि 5600 रुपये से लेकर के सरसों का 5800 रुपये के बीच में ही मूव, यानी कि ये 200 रुपये की जो तेजी मंदी है, मेन रहेगा 5600 से 5700, इसके बीच में ही सरसों घूमेगी। किसी दौर में 5800 रुपये के भाव भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। साथियों, आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।